हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 इज़ हाफ ऑफ द एलसीएम ऑफ एक्स वाई एंड इफ़ एक्स इज़ 12 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई। इसमें ये बोला गया है कि 6 और 7 का जो एलसीएम है आधा है एक्स और वाई के एलसीएम के, ठीक है, जिसमें एक्स हमारे पास 12 है तो वाई की वैल्यू बतानी है क्या होगा। तो अगर मैं एलसीएम निकालूं 6 और 7 का, ठीक है, 6 और 7 का एलसीएम अगर हम निकालें तो कितना आएगा, 42 आएगा। ठीक है, अब ये बोला था 6 और 7 का जो एलसीएम आएगा वो आधा है एलसीएम किसके, एक्स और वाई का। तो हमारे पास जो एलसीएम होगा एक्स वाई का वो इसका डबल होगा, 42 का डबल हो गया 84, 84। ठीक है, अब हमारे पास जो है एलसीएम दे रखा है एक्स और वाई का 84, जिसमें एक्स हमारे पास क्या है, 12 है। ठीक है, और वाई की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो हमारे पास वाई की वैल्यू क्या होगी, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम जो दे रखा है 84 उसको डिवाइड कर देंगे 12 से। ठीक है, 12 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पी क्यू और आर हमें दे रखा है। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है पी इंटू क्यू माइनस आर की। तो सबसे पहले हम पी और क्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पी इंटू क्यू निकाल लेते हैं। तो पी तो हमारे पास है 3x² प्लस y² इंटू करना है क्यू से 2x² प्लस 3y²। ठीक है, तो इसको अगर हम ब्रैकेट ओपन करें 3x² y को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से तो कितना हो जाएगा, 6 x की पावर 4 प्लस 3 को 3 से करा हमारे पास 9 x² y² को 2x² से करेंगे तो 2x² y² और y² को 3y² से करेंगे तो 3y की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आगे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6x4 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 11 हो जाएगा x² y² प्लस 3y की पावर 4। अब इसमें से हमें माइनस करना है r को। ठीक है, मतलब हमारे पास जो है 6x की पावर 4 प्लस 11x² y² प्लस 3y4 माइनस कर देना है r, हमारे पास 4x की पावर 4 प्लस 5y की पावर 4 हो गया। तो यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सेम ही रहेगा। ठीक है, ये तो सेम रहेगा और साइन इनके चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का 4x4 हो गया माइनस का 5y4 हो गया। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, x की पावर 4 यहाँ भी है, x की पावर 4 यहाँ भी है, तो 6 में से 4 गए 2 हो जाएगा, 2x4 प्लस 11x² y² और ये y की पावर 4 था ये, और यहाँ भी y की पावर 4 है, तो माइनस का 2y4। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन प्राइम नंबर्स बिटवीन 29 टू 48। तो यहाँ पर बोला रखा है 29 से लेकर 48 तक के बीच के अभाज्य संख्या ना आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले कौन कौन से इसमें प्राइम नंबर है, 29 से लेकर, इसमें बोला बिटवीन, ठीक है, तो इनके बीच में, तो 29 से 48 के बीच में, तो 29 तो हमारा है लेकिन ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद आएगा हमारा 31, फिर 37, फिर हमारे पास आएगा 41, फिर 43, फिर 47। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास है यहाँ पर प्राइम नंबर। ठीक है, बिटवीन 29 एंड 48, इन दोनों के बीच में। अब हमारे पास क्या है, हमें बोला है प्रायिकता जो है निकालनी है अभाज्य संख्या ना होने की, नॉट प्राइम नंबर। तो टोटल कितने नंबर है यहाँ पर, देखिए 29 से लेकर 48 है, तो 29 से पहले 28 हो गए, तो 48 में से अगर मैं 28 को माइनस कर दूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 20 हो गए। तो टोटल नंबर जो यहाँ पर है 20 है, जिसमें से 5 प्राइम है, तो नॉट प्राइम कितने हो गए, नॉट प्राइम हो जाएंगे 20 माइनस 5, 20 में से अगर 5 घटा दिए तो हमारे पास आ गए 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास, 15/20, इसको काटा तो यार 3/4, तो 3/4 जो है इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा आंसर है 3/4 आ रहा है। देखिए यहाँ पर आंसर हमारे पास यहाँ पर एक भी नहीं दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर यहाँ पर बिटवीन नहीं होता तो हमारे पास जो टोटल प्राइम नंबर होते हैं उसमें 29 भी ऐड हो जाता, ठीक है, 29 भी ऐड होता, तो टोटल कितने प्राइम नंबर हो जाते, यहाँ पर हो जाते हमारे पास 6, ठीक है। तो नॉट प्राइम नंबर हमारे पास कितने, 14, तो 14/20, इसको काटा तो 7/10 आता, ठीक है। ये ऑप्शन में हमें दे रखा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है रेसिप्रोकल ऑफ, हमें इसका रेसिप्रोकल बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 2 1/3 डिवाइड करना है हमें 3/5 से। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको पहले इम्प्रॉपर में करना है। वो कैसे करेंगे, 3 को 2 से गुना करा, 3 को अगर 2 से गुना करेंगे 6 और 1 7, तो 7/3 हो जाएगा, डिवाइड 3/5। तो पहला फ्रैक्शन तो सेम ही रहेगा, ठीक है, डिवाइड का मल्टीप्लाई और ये रेसिप्रोकल, 5 ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 7 पंजे 35/9। अब हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना है, ठीक है। रेसिप्रोकल क्या होता है, जो भी नंबर ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो 9 ऊपर आ गया, 35 नीचे आ गया। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो क्या होगा, हमारा 9/35 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन गलत दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 44 सेंटीमीटर हुज हाइट इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम। तो यहाँ पर बोला एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसके बेस का जो पेरीमीटर है वो दे रखा है 44। अब बेस हमारे पास ये जो है बेस, ये हमारा सर्कुलर होता है, तो ये होता है हमारा 2πr, ठीक है। तो 2πr जो दे रखा है वो 44 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 22/7 × r 44, तो ये हो जाएगा 44/7। तो r जो आएगा 44 इधर, 7 ऊपर और 44 नीचे, तो इससे कट गया। तो r की वैल्यू तो हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गई। और हाइट जो दे रखी है इसकी वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम हमारे पास होता है πr²h। पाई की वैल्यू 22/7, r 7 है तो 2 बार आ जाएगा, h हमारा 8 है। इसको 7 से 7 से काट दिया, 22 को 7 से करेंगे 154 × 8, 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 पंजे 40, 3 43, 4 हासिल, 8 और 4 12, 1232 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला है छठा, द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर 3:5:3:4। इस रेशो में दे रखे हैं चारों एंगल, ठीक है। इसमें बोला देन 40 डिग्री मोर देन द ग्रेटेस्ट एंगल। तो जो भी सबसे बड़ा एंगल होगा उससे 40 डिग्री एंगल अगर हम ज़्यादा देखें तो कौन सा एंगल होगा। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम है 360 होता है। माना कि ये हमारा 3x है, ये हमारा 5x है, ये हमारा 3x है और ये हमारा 4x है, ठीक है। इन सब का जो सम होता है वो होगा 360। तो 3x + 5x + 3x + 4x = 360। तो इन सब को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 8 और 3 हो गया 11 और 4 15, तो 15x = 360। तो x की वैल्यू आ गई 360/15। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 6 बचा, 15 चौक 60, तो x की वैल्यू 24 हो गई। तो सबसे बड़ा एंगल होगा हमारा 5x, ठीक है। तो जो ग्रेटेस्ट एंगल होगा वो होगा 5x। तो 5 × 24 120 डिग्री हो गया। अब हमें बोला है सबसे बड़े एंगल से 40 डिग्री ज़्यादा, तो इसमें अगर हम प्लस कर दें 40 डिग्री तो कितना आएगा 160 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बोला गया है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन इज 1800 डिग्री, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n + 4/2। तो यहाँ पर जो रेगुलर पॉलीगन है अनसाइडेड उसके सम दे रखा है हमें इंटीरियर एंगल का। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ये होता है हमारे पास n - 2 × 180 डिग्री ये होता है, ठीक है। तो सम तो हमें दे ही रखा है, तो यहाँ पर है n - 2 × 180 = दे रखा है 1800।
तो n-2 180 इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड में आ गया, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा 10 आ गया। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 12, ठीक है। ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, n 12 आ गया। अब हमारे पास n की वैल्यू पता लग गई है, हमें निकालना है n+4/2। तो 12 4 हो गया हमारे पास 16/2, कैंसिल करा 8। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 188 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 1625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 25 सेंटीमीटर देन व्हाट इज़ द सम ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स। अब यहाँ पर जो है हमारे पास एक ट्रेपेजियम है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी पैरेलल साइड है ए और बी, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो दे रखा है 25 सेंटीमीटर है और इसका एरिया दे रखा है 1625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें बोला है कि जो नॉन पैरेलल साइड है ए बी सी और डी, ठीक है। मतलब इसको मैंने ले लिया एक्स और इसको ले लिया वाई। एक्स और वाई हमारी नॉन पैरेलल साइड है, हमें फाइंड करना है एक्स प्लस वाई, बताना है क्या होगा, ठीक है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, वो था 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। जो भी पैरेलल साइड है, समांतर भुजाएं उनका योग, मतलब ए प्लस बी, और इनके बीच की जो दूरी है वो दे रखी है 25, ठीक है। तो एरिया हमें दे ही रखा है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 ए प्लस बी इंटू 25 और एरिया दे रखा है 1625। तो यहाँ पर a प्लस बी जो होगा वो कितना होगा 1625, 2 ऊपर मल्टीप्लाई में और ये 25 डिवाइड में आ गया। 5 से काटा 3 2 5 और एक और 5 से काटा 65। तो a प्लस बी कितना होगा हमारा 65 को 2 से करा तो ये आएगा हमारे पास 130। तो a प्लस बी आ रहा है 130, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई ये दे रखा था 188 सेंटीमीटर। x इसमें हम a और b की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, 130 है। तो x प्लस वाई हो जाएगा हमारे पास 188 माइनस 130। तो ये कितना हो जाएगा 58, ठीक है। 58 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें x प्लस वाई दे रखा है 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है 29। हमें 1/x प्लस 1/y की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो ये 1/x प्लस 1/y है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ एलसीएम लेकर तो ऐसे लिख सकता हूँ xy ऊपर y प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो यानी x प्लस वाई अपॉन में xy अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो ये इसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर x प्लस वाई तो दे ही रखा है, हमें x इंटू वाई निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दे रखा है, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो आइडेंटिटी लग जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 9। इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास 29, ठीक है। 29 प्लस 2xy इज इक्वल टू 9। सो 2xy जो आएगा 9 माइनस 29, 2xy इज इक्वल टू माइनस का 20। तो xy की वैल्यू आ गई माइनस का 10। xy की वैल्यू माइनस 10 हो गई, हमें वैल्यू निकालनी थी इसकी। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऊपर x प्लस वाई हमारे पास कितना है 3 है और ये हमारे पास माइनस का 10 है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ पर हमें ये पॉलिनोमियल टर्म्स दे रखी हैं, ठीक है। हमें बोला गया है कि a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू बतानी है क्या होगी। a क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b हमारा x का कोफिशिएंट है और c हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस का ब्रैकेट के बाहर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। तो ऊपर तो हमारे ये वाली दोनों स्टार्टिंग की टर्म ये वाली और ये वाली तो सेम ही रहेगी। 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 प्लस 4x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस बाहर है तो अंदर वाली टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का हो जाएगा ये और प्लस का हो जाएगा ये। अब हमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म लेनी है पहले, ठीक है। एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x स्क्वायर। तो कितना 3 और 2 5 में से एक गए 4, 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो a है हमारा वो हो गया 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 4 आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही हमें x का निकालना है। तो x की टर्म एक हमारे पास ये रही,
एक ये रही और एक ये रही, इनको साथ में लिख लेते हैं -6x प्लस का 4x माइनस का x, तो ये माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 4x, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3x। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -3 है तो b की वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस का 3। a 4 है, b -3 है और कांस्टेंट टर्म -4 और -3 और -5, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 और 5 12 माइनस का 12, ये हमारा आ गया c। ठीक है, a भी पता लग गया, b भी और c भी, तो हमें निकालना है a प्लस बी माइनस c, तो 4 -3 और माइनस का 12, 4 -3 प्लस का 12, 12 4 16 माइनस 3 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसको पहले सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, उसके बाद हमें x की वैल्यू यहाँ पुट करके बताना है इसको सॉल्व करके क्या आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 - 2 ब्रैकेट x -4/3 दे रखा है, यहाँ पर है 1/2 2x प्लस 5, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ गया 3, ये हो गया 12 माइनस 2 × x -4, ये 1/2 और 2x प्लस 5 है। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 12 - 2x और ये प्लस का 8 हो जाएगा, -2 को -4 से करेंगे 8 हो जाएगा, अपॉन में 3 = 1/2 2x प्लस 5। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 12 और 8 20 हो गया, 20 - 2x/3 और यहाँ पर है 1/2 2x प्लस 5। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 - 2x से और 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x प्लस 5 से। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 40 - 4x 6x प्लस 15, x वाली टर्म को सेपरेट करा, -4x -6x 15 - 40, माइनस का 10x = हो गया माइनस का 25। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी, 25/10, जो कि होगा 5/2 के बराबर। तो x तो ये आ गया, हमें वैल्यू निकालनी है 2x प्लस 1/2 की, तो 2 × 5/2 प्लस 1/2, 2 से 2 कटा, 5 और 1 6/2, यह आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारे पास, इसमें बोला है कि हमें अ फैक्टर कॉमन टू बोथ, इसमें हमें कॉमन फैक्टर बताना है दोनों का क्या होगा। ठीक है, तो x² प्लस 7x प्लस 12, सबसे पहले इसका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की मदद से आप इसके फैक्टर निकालेंगे। तो 12 की अगर फैक्टर करूं तो 4 × 3 = 12 होते हैं और 4 और 3 7 होते हैं। तो x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, तो x प्लस 4 हो गया। अब इनमें कॉमन लेंगे तो 3 आएगा प्लस का 3, तो x प्लस 4 हो जाएगा। तो फैक्टर हो गए इसके x प्लस 3 और x प्लस 4 हो गए। ऐसे ही हम इसमें से फैक्टर ले लेते हैं, 36 है यहाँ पर। ठीक है, 9 चौक 36 होते हैं, तो x² - 9x प्लस 4x - 36, तो x कॉमन लिया तो x - 9, 4 कॉमन लिया x - 9, तो फैक्टर आ गया x प्लस 4 और x - 9। तो दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 4 है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि ऑनलाइन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इस बार के सीटेट में भी पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।